नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्या कांड पाठ में। तो कल तक हमने जाना था कि सभी लोग गुरुजन और माताएं भरत को मना रही हैं राज्याभिषेक के लिए। तो भरत जी ने क्या कहा है कि मैं केकई से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पावन प्राण भरपेट अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूंगा सुनूंगा। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो वन भेज दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। ये सब भरत अपनी माता के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने राम सीता लक्ष्मण को तो वन में भेज दिया, पति को स्वर्ग में भेज दिया और खुद विधवापन ले लिया, तो और प्रजा को शोक और संताप दे दिया, और मुझे सुंदर सुख, यश और उत्तम राज्य दिया। कैकई ने सभी का काम बड़ा बना दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कह रहे हैं कि पहले ही मुझे बहुत कुछ मिल चुका है, अब मुझे राज तिलक नहीं चाहिए, और आप लोग मुझे राज तिलक देने के लिए कह रहे हैं। तो आगे क्या कहते हैं भरत जी, उस सुनते हैं। कई जठर जनमी जग माही, ये मोह कह कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पाँच कत करहु सहाय। केकई के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच क्यों सहायता कर रहे हैं। ग्रहित पुनि बात बस तेहि पुनि बिछी मार, तेहि पियाई बारुनी कहु काह उपचार। जिसे कुग्रह लगे हों अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, मतलब जो बुरी आत्मा हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। कैकई सुवन जोग जग जोई, चतुर्विरंची दीने मोहि सोई। दशरथ तनय राम लघु भाई, दीने मोहि विधि बादी बढ़ाई। कैकई के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। तुम्हें सब कहु कढ़ावन टीका, राय रजा यसु सब कह नीका। उतरु देव केहि विधि केहि, कहु सुखेन जथा रुचि जेहि। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस प्रकार से उत्तर दूं। जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुख पूर्वक वही कहें। मोहि कुमातु समेत बिहाई, कहु कही के कीने भलाई। मोह बिनु को सचराचर माही, जेहि सिए रामो प्राण प्रिय नाही। मेरी कुमाता कैकई समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको सीताराम जी प्राणों के समान प्रिय ना हो। परम हानि सब कह बड़ लाहू, अदिनु मोर नहीं दूषण काहू। संशयशील प्रेम बस अयहु, सबुई उचित सब जो कछु कयहु।
जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश में हैं। राम मात सुठी सरल चित मोह पर प्रेम विशेष, कह ही सुभाए सने बस मोरी दीनता देखी। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं। गुरु विवेक सागर जन जाना, जिन्हि विसब कर बदर समाना। मोह कह तिलक साज सज सो, भय विधि विमुख विमुख सबको। गुरुजी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। परिहरि राम सिए जग माही, को न कहि मोर मत मनाही। सो मैं सुनब कयब सुख मानी, अंतहु कीचिक तहाँ जह पानी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। डरु न मोहि जग कहूँ कि पोचू, पर लो कहूँ कर नाहिन सोचू। एक उर बस दुसह दवारी, मोहि लगी भैंसी राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और ना मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुसह दावा नल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीता राम जी दुखी हो गए। जीवन लाहु लखन भल पावा, सबु तजी राम चरण मनु लावा। मोर जन्म रघुवर बन लागी, झूठ कहा पछताऊ अभागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ त्याग तज कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। तो मैं ये पाठ आप लोगों को बताई है कि ये पाठ मैं एक मंदिर के लिए कर रही हूँ। वो गांव का मंदिर, एक कुलदेवी का मंदिर है, जिसे हम वहाँ पर एक पंडित जी रखना चाहते हैं और उसे बड़ा भी बनाना चाहते हैं, जिससे गांव वालों का भी उद्धार हो और वहाँ पर अच्छा रहे, भगवान का कृपा बनी रहे। और हम लोग और मैं ये कहना चाहूँगी आप लोगों से कि आप इसमें मेरा सहयोग कीजिए। रामचरितमानस पढ़ने से श्री राम की कृपा हमेशा बनी रहती है, और पढ़ने से अगर आप पढ़ नहीं सकते तो सुनते रहिए। ये देखने लायक ऐसा तो ज़्यादा कुछ नहीं है, आप चला करके इसे छोड़ सकते हैं और इसे सुनते रहिए। तो सुनने से भी यही आप लोगों का मेरी तरफ सहयोग होगा कि आप लोग इसे सुनिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन है उसे हिट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो मैं इस मंदिर की वीडियो आप लोगों को डाल देती हूँ, आप लोग देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो वो मंदिर वीडियो आपने देखी, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं मुझे। तो शुरू करते हैं अब आगे का पाठ। आपनी दारुण दीनता कहू सबहि सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जिए के जरनी ना जाई। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी
दारुण दीनता कहता हूँ, श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन ना जाएगी। आन उपाऊ मोही नहीं सूझा, कौ जिए के रघुवीर बिनु बूझा। एक ही आँख यही मन माही, प्रातः काल चलिहु प्रभु पाही। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आँख यही है, मतलब निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि प्रातःकाल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोही कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करी हहि कृपा विशेषी। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। शील सकुच सुठी सरल स्वभाव, कृपा सने सदन रघुराव। अरिहुक अनबल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। तुम पे पाँच मोर भल मानी, आयसु आशीष देहु सुमानी। जे सुन बिन मोहि जनु जानी, आबहि बहुरी राम रजधानी। आप 5 लोग भी इसमें मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी को राजधानी लौट आवें। यद्यपि जन्म कुमात ते, मैं सटु सदा सदोष। आपन जानी न त्याग हहीं, मोहि रघुवीर भरोस। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोषयुक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत वचन सब कह प्रिय लागे, राम सने सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सभी सुनत जनु जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण रूप से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। मातु सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल सने विकल भय भारी। भरत ही कयहि सराहि सराहि, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। तब भरत जी को सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। तात भरत अस काहे न कहु, प्राण समान राम प्रिय अयहु। जो पावरु अपनी जड़ताई, तुम है सुगात मातु कटिलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें। श्री राम को आप प्राणों के भी समान प्यारे हो। जो नीच अपनी मूर्खता से अपनी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा। 100 कोटिक पुरुष समेता, बसी कलप सत नरक निकेता। अहि अवगुण नहीं मन गयहि, हरहि गरल दुख दारिद्र दयहि। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्प तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर लेती है। अवसी चले बन राम, जह
भरत मंत्रु भलकीन, सो सिंधु बूढ़त सबहि, तुम्हें अवलंबनु दीन। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने सहारा दे दिया। भासब के मन मोद न थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात लखि निर्नौतनी के, भरत प्राण प्रिय भे सबहि के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात वे बहुत आनंदित हुए, मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देकर भरत जी सभी को प्राण के प्यारे हो गए। तो आज का पाठ हम यहीं भी संपूर्ण करते हैं और कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल आप लोग सुनते हैं और आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और आप लोग अभी तक अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी नहीं कह रहे हैं कि वो लोग भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और ख़ुद भी कीजिए, जिसमें मंदिर का इसमें कुछ सहयोग, मंदिर के लिए कुछ सहयोग हो सके। तो यही है। फिर कल मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।